हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर को हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम शिफ्ट फर्स्ट। जो शिफ्ट फर्स्ट में जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे, उसका हमने वीडियो बनाया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो सबरीवाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कुछ समय पहले केरल के इस मंदिर में स्त्री पुरुषों के प्रवेश को लेकर के कुछ चल रहा था, मतलब विवाद चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। मतलब जो रेशम कीट पालन होता है ये कृषि, इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ था अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन मार्च 1986। इट कम इनटू फोर्स ऑन 19 नवंबर 1986। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना 13 नवंबर 1699 में 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 में की थी। तो महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 में। वंदे मातरम, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली थी, दिल्ली से वाराणसी तक। इनमें से कौन सा वायरस के द्वारा नहीं फैलता है। तो ऑप्शन जो थे टाइफाइड, हैजा, चिकनगुनिया, चेचक। तो चिकनगुनिया जो है वायरस से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था। दांडी मार्च के किस जिले में स्थित है, मतलब दांडी मार्च किस जिले में स्थित है। तो ये नवसारी जिला में स्थित है, जो कि गुजरात में है। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल से संबंधित है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबडे। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शरद अरविंद बोबडे। फ्रेंड्स, ये आज के 28 तारीख के आरआरबी शिफ्ट फर्स्ट एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इनको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूआरएल फुल फॉर्म। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन थे। 1905 बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जी का मान 60 kg है। तो चंद्रमा पर उसका कितना होगा भार। तो होगा 10 kg। चंद्रमा पर जो है 1/6 हो जाता है। ठीक। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। तो जी सतीश रेड्डी जो हैं वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा गया था। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में एक है, जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग तक फैला हुआ है। यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है। तो निर्वात में। ध्वनि का वेग निर्वात में सबसे कम होता है। पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाता है। तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय हुआ है। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू
और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था? पानीपत के मैदान में हुआ था। अकबर के सेनापति कौन थे? खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक था। अकबर इसमें लड़ने नहीं आया था। अकबर के जो सेनापति थे खान जमान और बैरम खान जो है अकबर का सेनापति और संरक्षक भी था। इन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था और हेमू को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दूरी का मात्रक पूछा गया था। तो फ्रेंड्स दूरी का मात्रक है मीटर इसमें, और इसके अलावा दूरी का एक मात्रक था प्रकाश वर्ष। क्या होता है दूरी का मात्रक? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दूरी का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष। राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना है। किसकी रचना है? कल्हड़ की। फिर था मुकुर्थी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन था खेलो इंडिया गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो द थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड फ्रॉम 10 जनवरी 2020 एंड 22 जनवरी 2020 इन गुवाहाटी असम। 10 जनवरी 2020 और 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी असम में हुआ था। निम्न में से कौन यूएनओ का सदस्य नहीं है? तो 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। अब क्या ऑप्शन में एक था जो नहीं था वो आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन यूएनओ का सदस्य नहीं है? तो ये 5 तो ये परमानेंट सदस्य हैं, आप इन्हें याद कर लें। चाइना, फ्रांस, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश इसमें नहीं है? तो भारत, नेपाल, भूटान और मालदीव था। तो मालदीव इसका सही आंसर है। भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 250 है। ठीक, 552 जो है लोकसभा सीटें हैं और 250 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो सैडल पीक और सैडल हिल इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ अंडमान आइलैंड इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन एट 731 मीटर। यूएनएससी के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन था यूएनएससी के अध्यक्ष कौन थे? आपको इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला नेशनल पार्क था जो कि असम में स्थित है। पहले इसका हेली नेशनल पार्क था ये। और सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया पूछा गया था तो जो कि जकार्ता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड 8 मार्च को मनाया जाता है और महिला दिवस भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पहला मंगल अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था पहला मंगल अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन था साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो है पेरुग्वे एंड बोलीविया, द ओनली 2 लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को रखा गया 94वें स्थान पर। मतलब भारत को कौन सा स्थान था? तो 94वां स्थान था। पिछले साल भारत में रैंकिंग जो थी 117 देशों में से 102 स्थान पर था। टोटल देश जो थे 117 और भारत जो है उसमें 102 स्थान पर था। तो फ्रेंड्स ये है 28 दिसंबर के आरआरबी शिफ्ट 1, ठीक, आरआरबी शिफ्ट 1 का एक पेपर है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।